है। मैं रोज इस बात को ध्यान दिलाता हूं आपसे कि यही सर आवत अति कठिनाई और बिनु हरि कृपा आए नहीं जाई। क्यों नहीं आ पाते हैं हम लोग? तो बताया गया है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थी में इतने जंजाल हैं, इतनी समस्याएं हैं महाराज ने कि जब घर से निकलते हैं तो दुर्गम शैल, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ आकर के सामने लग जाता है। गृहस्थ जीवन सबसे क्लिष्ट जीवन होता है, सबसे कठिन जीवन होता है। तो कथा में हम लोग अपने आप को स्थापित करें। कथा माने यही होता है, का माने होता है ब्रह्म और था माने होता है स्थापित कर देना। कथा माने कुछ और नहीं होता है। परमात्मा के साथ हम लोग स्थापित हो जाएं, उसी को कथा कहते हैं। तो कुछ बातें हैं, थोड़ा ध्यान दे लिया जाए, इसके बाद फिर मूल प्रसंग पर चलते हैं हम लोग। कथा सुनने से लाभ विशेष कौन कौन सा होता है? कथा श्रवण करने के लिए जो लोग आ रहे हैं, जो लोग आए हैं, ध्यान देते रहेंगे कि कथा सुनने से विशेष लाभ कितने होते हैं। तो बताया गया है कि कथा श्रवण करने से विशेष 5 लाभ होते हैं। लाभ नंबर 1, कथा में आने से जो हमारे अंदर कथा के प्रति अरुचि होती है वो समाप्त हो जाती है। हमने एक दिन चर्चा किया था इस विषय पर, एक फायदा हमने बताया था, तो उसको आप लोग ध्यान दिए होंगे तो समझ गए होंगे। याद दिला दूं कि पहला फायदा यही होता है, कथा में जिसको अरुचि होती है वो समाप्त हो जाती है। कथा में अरुचि माने एक बीमारी होती है। एक बीमारी तो बाहर की होती है जो शरीर में लगती है ऊपर से, और एक बीमारी होती है जिससे हमारा मन बीमार हो जाता है, वो अंदर की बीमारी है। तो जो अंदर से बीमार होता है वो इस कथा पांडाल में नहीं आएगा। वो आएगा ही नहीं, विरोध करना शुरू कर देगा, बल्कि बुराई बतियाना शुरू करेगा। और एक बात तुलसी जी ने लिखा है कि पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। वो पूर्व जन्म के पापी होते हैं जिन्हें भगवान की चर्चा, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है। तो किसी ने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो पूर्व जन्म के पापी होते हैं? तो दूसरी लाइन में लिखा गया है, पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए। कैसे? जैसे ज्वर के ताप ते भूख विदा हो जाए। भूख अंदर ही रहती है, कहीं और निकल के चली नहीं जाती है, अंदर ही रहती है। लेकिन जब हमको बुखार हो जाता है बहुत तगड़ा, 104 डिग्री 5 डिग्री, तो भोजन की थाली जब सामने आती है ना, तो उसको देख करके तुरंत अरुचि पैदा हो जाती है। यद्यपि भूख अंदर ही है, लेकिन हम बीमार हो गए होते हैं, इसलिए भोजन को ज्यों ही देखते हैं तो मन होता है कि इसको हटा दिया जाए, तुरंत हटा दिया जाए। ठीक उसी प्रकार जिसको कथा न अच्छी लगती हो तो वो जान ले कि मैं अंदर से बीमार हूं। अच्छा, इस बीमारी की दवा क्या है? अगर यह बीमारी किसी को पकड़ ली हो कि यहां आने का मन न होता हो, तो उसकी दवा क्या है? तो इसी साथ में एक रोग और बताया गया है कि एक रोग होता है जो पित्त के रोगी हो जाते हैं लोग। पित्त बढ़ जाता है अंदर और पित्त के रोगी हो जाते हैं। तो उसका पहचान क्या है कि पित्त के रोगी हम हो गए हैं?
जो पित्त का रोगी होता है ना, तो उसे मिश्री मीठी नहीं लगती है। यद्यपि मिश्री स्वभाव से क्या है, मीठी ही है, लेकिन जब पित्त के हम रोगी हो जाते हैं तो मिश्री मिठाती नहीं है। अब उसकी दवा क्या है, उसकी दवा भी वही मिश्री है। बस हम खाते रहें खाते रहें खाते रहें, 2-4 दिन 6 दिन खाएंगे जब ने लगातार, तो वही मिश्री धीरे 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 मीठी लगने लगेगी। तो जब मीठी लगने लग जाए तो जानिएगा कि हमारे अंदर जो पित्त की बीमारी थी वो समाप्त हो गई। ठीक उसी प्रकार कथा में न आना एक बीमारी है, और यह बीमारी कहीं और नहीं ठीक होती है, किसी और डॉक्टर के पास जाने से कोई लाभ नहीं होगा। बस राम कथा में, कृष्ण कथा में आते रहिए आते रहिए आते रहिए। 2-4 दिन 5 दिन जब आएंगे ना, तो धीरे धीरे यही कथा आपको मीठी लगनी शुरू हो जाएगी, और जो कथा में अरुचि होती है वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। तो कथा सुनने से एक फायदा तो ये होता है। फायदा नंबर 2, कथा सुनने से फायदा दूसरे प्रकार की कौन होती है। कथा में आने से मन हमारा सबसे जल्दी, सबसे शीघ्र क्या होता है, निर्मल हो जाता है। मन को निर्मल करने की और कोई दूसरी उपाय नहीं है। उपाय बताया गया है कि योग इत्यादि किया जाए, भजन पूजा किया जाए। यद्यपि कलिकाल में जब तब पूजा ये सब निष्फल हो रहा है, इसका कोई परिणाम नहीं आ रहा है। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। यहां पंडाल में जब आएंगे आप लोग ने, तो हमारा जो मन है ये बहुत जल्दी निर्मल हो जाएगा। और जब निर्मल हो जाता है तो लाभ क्या होता है, लाभ क्या होता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। फायदा क्या होता है कि मन निर्मल होता है, और निर्मल मन को ही हमारा परमात्मा पसंद करता है। तो अगर हम परमात्मा को पसंद आना चाहते हैं तो कपड़ा अच्छा पहने, रुपया पैसा चढ़ाएं, माला लेकर के 10-5 घंटा जपें, ये भी ठीक है, लेकिन परमात्मा हमारा प्रसन्न कब होता है, जब मन हमारा निर्मल हो जाएगा। और जानते हैं मन ही हमको क्या करता है, मनः ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। यही मन हमारा जो है संसार में बंधन करा करके और यही रोक देता है। और अगर मन हमारा निर्मल हुआ ना, तो मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। अच्छा, मोक्ष क्या होता है, मोक्ष पर थोड़ा सा विचार किया जाए कि मोक्ष क्या होता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 बातें बताई जाती हैं। धर्म करिए, सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि धर्म करना चाहिए। और धर्म करके क्या करिए, धर्म से अर्थ को ले आइए। अर्थ ले आइए ना, तो ये ध्यान देना चाहिए कि जो मैं अर्थ ले आ रहा हूं घर में अपने, वो किसी को सता करके न लाया जाए, घूस लेकर के न लिया जाए, है ना, किसी गरीब का हक काट करके न लाया जाए। इसका बहुत ध्यान देना चाहिए कि धन हम कहां से ला रहे हैं।
ये बातें विचार करने वाली हैं कि जब भी हम धन कमाएं तो पसीने का धन, पसीना गिरा करके, परिश्रम करके, दिमाग लगा करके, कहने का मतलब यह है कि अच्छे तरीके का धन कमाएं, सुमार्ग पर से धन कमाया जाए। धन कमाना बुरी बात नहीं है, धन कमाना चाहिए। धन नहीं कमाएंगे, देखिए धन की हर जगह आवश्यकता है। पूजा पाठ करना है तो सबसे पहले ही धन चाहिए। अगरबत्ती, धूप बत्ती, माचिस, प्रसाद कहाँ से आएगा? कोई नहीं देगा। जब तक धन नहीं दिया जाएगा कोई नहीं देगा। धन ले आइए, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि धन गड़बड़ तरीके से न लाया जाए, ठीक नहीं? धर्म और अर्थ, और उस अर्थ से क्या किया जाए? अपनी कामनाओं की पूर्ति किया जाए। यद्यपि कामना किसी की पूर्ण नहीं हो पाती है। कामना माने हमने बताया था कल कि काम माने ही कामना होता है, और कामना के नाते ही हम लोग, सारे लोग परेशान होते हैं। कामना इतनी बढ़ जाती है हमारी कि हम उसी कामना को लेकर के महाराज बीमार हो जाते हैं। बीपी बढ़ जाती है, शुगर 400 से ऊपर हो जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं टेंशन कम कर दो, है ना? टेंशन कम करो। इसलिए अर्थ कमाइए और काम को सजोइए, काम की इच्छा पूर्ति करिए, लेकिन कैसे? तुलसी इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और संत न भूखा। जो हमारी व्यवस्था है सुचारू रूप से चलती रहे। भोजन, वस्त्र, परिवार का देख रेख, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ये तो जरूरी है ना। इतना काम चल जाए तो फिर बहुत ज़्यादा हाय हाय में नहीं पड़ना चाहिए कि 2-4 इधर उधर प्लाट हो जाए, 2-4 गाड़ी हो जाए, 2-4 बंगला और हो जाए, तो फिर एक न एक कांटा चुभा रहता है। महाराज हम लोग आनंद नहीं ले पाते। जो है उसी में अगर संतोष कर लिया जाए तो खूब आनंद आता है। नहीं तो जीवन इसी खटपट में बीतता है, और जो रहता भी है उसका भी हम लोग आनंद ले नहीं पाते हैं, है ना? तो अर्थ कमाया जाए और अर्थ से काम की पूर्ति किया जाए। और जब ये अच्छे तरीके से करेंगे ना तो लास्ट में नंबर किसका आता है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष माने ये नहीं कि कहीं जा करके हमको स्थान दिया जाएगा, बहुत ऊपर ले जा करके कहीं बैठाया जाएगा। मोक्ष माने ये नहीं होता है। मोक्ष माने सीधी सी बात होती है, हमारा मोह क्या होगा? मोह क्षय हो जाएगा। जिस दिन हमारे अंदर जो मोह है वो मोह जिस दिन क्षय हो जाएगा, क्षय माने समाप्त हो जाएगा जिस दिन, उसी दिन हमको मोक्ष प्राप्ति। यहीं रहते रहते, यही धरती पर रह करके ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। करने वाले करते हैं। मोह हमारा क्षय हो जाए। जानते हैं जितना कष्ट हम लोग पाते हैं ना, लिखा गया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जितने भी कष्ट आते हैं उसका बाप है, इसी से पैदा होते हैं सारे कष्ट। इसलिए बहुत मोह में भी नहीं पड़ना चाहिए। और मोह का जो वेदों में अर्थ बताया गया है उसे कहा गया है कि मोह 10 मौल। मोह माने रावण होता है, मोह 10 मौल, ठीक है ना? और वो निकलने वाला नहीं है, उसको हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। प्रयास करते रहें। हमारा परमात्मा जब चाहेगा, भोलेनाथ चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो वो निकलता नहीं है हमारा। क्यों? कि भगवान ने जब उसको मार दिया था ना रावण को, तो कहीं गया नहीं, वो मरा तो शरीर तो मरी उसकी, लेकिन लिखा है कि तासु तेज समान प्रभु आनंद। वो अपने पूरे तेज के साथ भगवान के अंदर चला गया था, मुख में चला गया। जब भगवान ने बाण मारा ना, उसका प्राणांत हुआ, तो मोह जो है अपने पूरे तेज के साथ भगवान के अंदर चला गया।
अच्छा, भगवान के अंदर गया तो हम लोग क्या हैं? हमारे अंदर कैसे है? हम लोग हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उन्हीं के अंश हम लोग हैं। तो जब भगवान के अंदर मोह गया तो हम उनके अंश हैं, तो हमारे अंदर भी आकर के प्रवेश कर लिया है। वो समाप्त तभी हो सकता है जब राम उसको मारें, अथवा राम कथा में जब आप लोग बैठेंगे ना तो धीरे धीरे वो कमजोर पड़ेगा, बाकी कोई उपाय नहीं है। तो कथा के दो लाभ हमने बताए, एक तो अरुचि समाप्त होती है और दूसरा क्या है? मन हमारा निर्मल हो जाता है, ठीक ना? तीसरी लाभ क्या होती है? तीसरा लाभ क्या होता है कथा श्रवण करने से? जिस संत से हम, जिस विद्वान से कथा सुनते हैं ना, जिस भी विद्वान से आप कथा सुनोगे 2-4 दिन 5 दिन, तो लगेगा कि ये मेरा कोई अपना खास है। एक भाव पैदा होता है, भ्रातृत्व भाव जिसे कहते हैं। लगता है कि मेरा कोई भाई है। 4-6 दिन कथा सुन लीजिए मन लगा के ना, तो लगेगा मेरा कोई अपना है, ये भाई लगने लगता है। इसका प्रमाण जो है सुंदरकांड में दिया गया है। हनुमान जी जब गए लंका में मैया सीता का पता लगाने ने, सीता जी को जब देख लिए तो क्या किए? वो भगवान की कथा सुनाना प्रारंभ किए, ऊपर से बैठ करके ही कथा सुनाना शुरू किया। लिखा है कि रामचंद्र गुण बरने लागा और सुनते सीता कर दुख भागा, और लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई, और श्रवणामृत जही कथा सुनाई, कही सो प्रगट होत किम भाई। सीता मैया ने भी हनुमान को भाई कह दिया कि भैया इतनी प्यारी कथा कौन सुना रहा है, जरा सामने तो आ जाइए। जब हम कथा सुनते हैं ना किसी व्यक्ति से, तो भ्रातृत्व भाव जो है छलक पड़ता है, लगता है कि कोई मेरा भाई है। चौथा लाभ क्या होता है? लाभ बताऊं कि बात आगे बढ़ाऊं? मन न लगे तो बात आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा रोकने की बात होती है ना। जब ध्यान नहीं आप लोग देंगे तो हमको कहने में आनंद भी नहीं आता है। इसीलिए बार बार मैं जोड़ता हूं कि थोड़ा आप लोग जुड़िए मुझसे। जब जुड़ेंगे नहीं तो बात हमको कहने में आनंद नहीं आएगा। भैया कह रहे हैं कि आज भगवान की बारात जानी है, इसलिए सबका मन जो है बाराती बनने का ज्यादा है कि जल्दी बारात गोवा की सजाए और बाराती बन जाए हम लोग। चौथा लाभ जो होता है वो संसार के भोगों से विरक्ति हो जाती है। कथा जब हम सुनेंगे ना मन से, तो धीरे 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 इस संसार से लगाव कम होता चला जाएगा। जो हम चिपके हैं कई जगह है ना, कई जगह चिपके हुए हैं, लेकिन जब कथा सुनेंगे, प्रेम के साथ सुनेंगे, भाव के साथ सुनेंगे, तो जो संसार में बहुत हम फंसे हुए हैं, वो लगाव संसार से कम होते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा पूरा लगाव हमारा कहाँ हो जाएगा? परमात्मा से हो जाएगा। सबके ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबके ममता को हम बटोरेंगे और ले जाकर के परमात्मा के चरणों में बांध देंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और एक लाभ ये भी होता है कि जिस देवता की कथा सुनते हैं, पांचवा लाभ जो है, जिस भी देवता की आप कथा सुनो, चाहे जिसकी, भगवान राम की, कृष्ण की, हमारे भूत भावन भोलेनाथ की, मैया दुर्गा की, जिस देवता की, जिस देवी की आप कथा सुनेंगे ना,
उससे भी आपको प्रेम हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, उससे बहुत लगाव हो जाता है। लगता है कि इससे बड़ा और इससे अच्छा संसार में कोई देवता है ही नहीं। अगर श्रद्धा से सुन लिए तो, मन से नहीं सुनेंगे तो चाहे जो हो, लेकिन अगर किसी भक्त के माध्यम से भगवान की कथा प्रेम से सुन लिए तो उस देवता से लगाव हो जाएगा, है ना। तो ये हमने 5 लाभ आपको बताए। कथा सुनने से 5 लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान करें ये 5 के 5 लाभ हम सबको प्राप्त हो जाए, क्योंकि अनवरत 4-5 दिन से हम लोग 3 घंटे 4 घंटे समय दे रहे हैं। तो आइए अब कथा पर चलते हैं, क्योंकि कथा बड़ी लंबी है। जल्दी जल्दी करके थोड़ा आज हम लोग भगवान का विवाहोत्सव मनाएंगे। अच्छा, कथा प्रारंभ करें उसके पहले हाथ जोड़ करके सबसे निवेदन करूं